नमस्ते बच्चों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग की यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5 की जो चौथी इकाई है सोच अपनी अपनी, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको एक चित्र दिया गया है। आप सबको ध्यान से इस चित्र को देखना है और उसका अवलोकन करना है। चित्र में आप देख सकते हैं कि सुबह का दृश्य है। एक छोटा सा गांव है। गांव में 5 घर है और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मंदिर के पास 2 नारियल के पेड़ भी है। आकाश में पंखी उड़ रहे हैं। एक चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को चारा चरा रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा है। उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी जा रहा है। ठीक है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। वहाँ पर आपके जैसे बच्चे खेल रहे हैं। तितलियाँ उड़ रही है और बच्चे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। इस चित्र के आधार पर आपको कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है ना बच्चों, आप सब तैयारी हो गए। पहला प्रश्न है कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो आप सब चित्र में देख सकते हैं कि जब सूरज निकलता है तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सूरज निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है चरवाहा क्या कर रहा है। आप सबको चित्र में देखना है और चरवाहा क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना है। तो आप देख सकते हैं कि चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को चरा रहा है। तो दूसरे के उत्तर में हम लिखेंगे चरवाहा अपने पशुओं या तो गायों और भैंसों को चराने का काम कर रहा है। तीसरा प्रश्न नारियल के कितने पेड़ हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जहाँ पर घर और मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 नारियल के पेड़ भी है। तो तीसरे के उत्तर में हम लिखेंगे नारियल के 2 पेड़ हैं। ठीक है ना बच्चों। चौथा प्रश्न चित्र में घर कितने हैं। तो आप सबको चित्र को देखना है और घर को गिनना है। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में 1 2 3 4 और 5 घर है। तो चौथे के उत्तर में हम लिखेंगे चित्र में घर 5 है। प्रश्न 5 बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं और जो तितलियाँ उड़ रही है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो 5वें के उत्तर में हम लिखेंगे बच्चे बगीचे में तितलियाँ के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा प्रश्न है चरवाहे के हाथ में क्या है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि चरवाहे के हाथ में आपको एक लकड़ी दिखाई दे रही है। लकड़ी को लाठी भी कहा जाता है। तो छठे के उत्तर में हम लिखेंगे चरवाहे के हाथ में लाठी या तो लकड़ी है। तो बच्चों, ये था हमारा अभ्यास का प्रश्न 1, जिनके उत्तर हमने चित्र को देखकर बताए। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है सोचकर बताइए। यहाँ पर आपको कई प्रश्न दिए गए हैं। इसके उत्तर आपको सोचकर बताने हैं। सबसे पहला है चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें अनुमान करना है कि चरवाहा शायद यह सोचता होगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे चरवाहे अपने पशुओं को चराने की जगह के बारे में सोचते होंगे। वह सोचता है कि जंगल की ओर, खेत या नदी की ओर पशुओं को चराने जाना है। दूसरा प्रश्न है सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो बच्चों, हम सबको पता है कि हमारा कोई भी काम हो वह काम हम सूरज निकलने के बाद ही उसका प्रारंभ करते हैं या तो शुरुआत करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं सूरज निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं, कलियाँ खिल उठती है, तितलियाँ उड़ने लगती हैं, सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और मंदिर में आरती होती है। और भी कई सारे काम हैं
जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो सूरज निकल के बाद ही शुरू होते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो आप सभी भी छोटे छोटे बच्चे ही हैं, तो आप भी बगीचे में होते तो आप खूब मज़े से खेलते, है ना बच्चों? अगर बगीचे में फिसल पट्टी या फिर कोई झूला होता तो आप उससे भी खेलते, है ना? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि मैं बगीचे में होता तो खूब मज़े से खेलता और तितलियाँ होगी तो उसे भी पकड़ता। चौथा प्रश्न है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो बच्चों यहाँ पर हमें अनुमान करना है कि शायद कुत्ता यह सोचता होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। अगर आप सभी लोग बगीचे में खेल रहे हैं तो वहाँ से एक कुत्ता जा रहा है तो शायद वह यही सोचेगा कि शायद मैं भी इस बच्चों के साथ खेल सकूं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? तो इसके उत्तर में हम सोच कर लिख सकते हैं कि एक फूल से दूसरे फूल तक जाने के लिए या तो खाना खाने के लिए वह उड़ती होगी, है ना बच्चों? छठा प्रश्न है, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो यहाँ पर हम सोच कर लिख सकते हैं कि शायद पक्षियों को भी अकेले रहना पसंद नहीं है, या तो साथ रहने से वे कभी रास्ता नहीं भटकते, इसीलिए 2 या 3 पक्षी साथ साथ ही उड़ते हैं। उसके बाद अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि एक व्यापारी अपने सिर पर एक टोकरी लेकर जा रहा है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे व्यापारी टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरे चित्र में आपको कहा गया है कि व्यापारी कहाँ रखता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। फिर आपको कहा गया है कि पेड़ के ऊपर कौन है, तो आप चित्र में देखकर बता सकते हैं कि आपको एक बंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ के ऊपर बंदर है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि व्यापारी बंदर को देख रहा है और बंदरों ने अपने अपने सिर पर टोपी पहन रखी है ना बच्चों? तो यहाँ पर आपको प्रश्न किया गया है कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बंदरों ने टोपियाँ लेकर अपने सिर पर लगा ली। उसके बाद आपको जो चित्र दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि व्यापारी ने बंदर के सामने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी, ठीक है बच्चों? तो आपको प्रश्न किया गया है कि व्यापारी ने क्या किया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्यापारी ने टोपी अपने सिर से निकालकर जमीन पर फेंक दी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने ऐसा क्यों किया बच्चों, पता है आपको? आपको पता हो तो बंदर ना हमारी बहुत ही अच्छी तरह से नकल कर देते हैं, ठीक है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे व्यापारी ने टोपी फेंक दी, इसीलिए बंदरों ने उसकी नकल करते हुए टोपियाँ फेंक दी। इसके बाद इस चित्र में आप देख सकते हैं कि व्यापारी अपनी टोपियाँ टोकरी में इकट्ठी कर रहा है। तो आपको प्रश्न किया गया है कि व्यापारी क्या कर रहा है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे व्यापारी अपनी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है, ठीक है बच्चों? यहाँ पर आपको अभ्यास का जो तीसरा प्रश्न है से एक कहानी कही गई है। आप सबने टोपी वाला और बंदर की कहानी शायद सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ। आपको ध्यान से कहानी सुननी है और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वह भी सोचना है, ठीक है बच्चों? कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर। एक दिन एक टोपियों का व्यापारी टोपियाँ बेचने दूर के शहर की तरफ जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। वह बहुत थक चुका था। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने अपनी टोकरी रखी और खाने का डिब्बा निकालकर खाना खाने बैठ गया। उसे बिल्कुल जल्दी नहीं थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए, और वह वहीं लेट गया।
थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन टोपी वाले को यह पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदर ने उसकी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियाँ देखी और उन्होंने उस टोपियों के साथ खेलने की सोची। एक एक करके सब बंदर नीचे आ गए। हर एक बंदर ने एक एक टोपी उठाई और फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गए। जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि टोपियों की टोकरी खाली थी। वह बहुत ही डर गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि टोपियाँ गई किधर, और वह चिल्लाने लगा, हे भगवान, मेरी टोपियाँ किसने चुराई? टोपियाँ गई तो गई कहाँ? उसने जब पेड़ की तरफ देखा तो वह चौंक गया। उसकी सारी टोपियाँ बंदरों के सिर पे थी। वह जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे लगा कि बंदर डरकर टोपियाँ नीचे फेंक दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा बंदर उसकी नकल उतारकर उसे चिढ़ाने लगे। ये देखकर उसे एक उपाय सूझा। वह टोपी वाला अपने दोनों हाथ ऊपर करके हिलाने लगा तो बंदरों ने भी वही किया। बंदरों भी हाथ ऊपर कर कर अपने दोनों हाथ हिलाने लगे। उसके बाद टोपी वाला कूदने लगा तो बंदर भी उसकी तरह कूदने लगे। फिर उसने अपनी टोपी निकालकर जोर से ज़मीन पर फेंक दी। फिर क्या, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी निकालकर ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियाँ उठाकर टोकरी में भरी और वह शहर की तरफ निकल पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? तो हम कह सकते हैं कि संकट के समय अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो उपाय मिल ही जाता है ना बच्चों? उसके बाद अभ्यास का चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है उसका आप सबको ध्यान से अवलोकन करना है। ठीक है बच्चों? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक लड़की और एक लड़का बगीचे में खेल रहे हैं। दूर दूर आपको 2 डूंगर दिखाई दे रहे हैं। उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ है। छोटे छोटे कई सारे पौधे भी आपको दिख रहे हैं, है ना बच्चों? और आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का और लड़की बगीचे में खेल रहे हैं वह बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। लड़की फिसल पट्टी पर से फिसल रही है और लड़का उसे प्रोत्साहित कर रहा है। फिसल पट्टी पर चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं कि पास में सीढ़ी भी दिखाई दे रही है। तो बच्चों, इस चित्र के आधार से हम 5-7 वाक्य आराम से लिख सकते हैं। मैंने आप सबको चित्र में क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताया। आप सब भी चित्र देखकर कह ही सकते हैं, है ना? तो अब तो और भी आसान हो गया। तो चित्र के नीचे आपको जो जगह दी गई है वहाँ पर आप सबको अपने अपने पुस्तक में 5-7 वाक्य लिख लेने होंगे, है ना बच्चों? अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।